हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम करेंगे हेडलाइन। 15 अगस्त का ही ये न्यूज़पेपर है, ठीक है, द हिंदू का। इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड हिंदी में यहाँ पर बताती जाऊँगी। ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर को भी हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडलाइन देखते हैं। पब्लिश नेम्स ऑफ 65 लाख एक्सक्लूडेड वोटर्स SC टू EC। पब्लिश यहाँ पे क्या है, वर्ब की फॉर्म है। किसका सेंस दे रही है, इम्पेरेटिव सेंटेंस का, है ना। इम्पेरेटिव जिसमें हम कमांड देते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं। पब्लिश नेम की मीन्स नाम को क्या करो, प्रकाशित करो। कौन से, ऑफ 65 लाख एक्सक्लूडेड वोटर्स। ऑफ क्या है, प्रपोजिशनल है, तो प्रपोजिशन फ्रेज है ये पूरी, ठीक है। 65 लाख जो एक्सक्लूडेड वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं जिनको निकाला गया। अब यहाँ पर एक्सक्लूडेड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। नाउन की क्या बता रहे हैं, विशेषता। कैसे वोटर्स, जो निकाले गए हैं, बहिष्कृत करे गए हैं, ठीक है। किसने कहा है ये, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इलेक्शन कमीशन को। चलिए आगे देखते हैं। बेंच वॉन्ट्स फुल लिस्ट ऑफ एक्सक्लूडेड बिहार इलेक्टर्स टू बी पब्लिश्ड विद स्पेसिफिक रीजन। बेंच जो है, जो न्याय, जो पीठ है, वो चाहती है। अब देखिए यहाँ पर एस लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है, लेकिन हम इसको किस में मानेंगे, पास्ट में, क्योंकि हेडलाइन किस में होती है, हमेशा पास्ट में होती है, दिखाते प्रेजेंट में है, ठीक है। जो पीठ है, जो न्यायिक पीठ है, जो बेंच है, उन्होंने चाहा, क्या चाहा, कि पूरी जो लिस्ट है, पूरी सूची किसकी, ऑफ लगा के दिखाया, प्रेजेंट फ्रेज है, एक्सक्लूडेड बिहार इलेक्टर्स, ठीक है, जो बिहार के मतदाता हैं, निकाले गए, उनकी पूरी सूची। टू बी पब्लिश्ड, टू बी पब्लिश्ड क्या है, इन्फिनिटिव का पैसिव है। पब्लिश होता है प्रकाशित करना, प्रकाशित की जाए, जो इसका सेंस आएगा कि उसको प्रकाशित किया जाए। अभी किया नहीं है, काम होने को है, ठीक है ना। कि बेंच ने क्या चाहा है कि पूरी लिस्ट किसकी, जो बिहार के इलेक्टर्स हैं, मतदाता हैं, जो निकाले गए हैं, उनकी पूरी लिस्ट पब्लिश की जाए विद स्पेसिफिक रीज़न, ठीक है। मीन्स किसी विशिष्ट कारण से, किसी विशेष कारण से उसकी जो लिस्ट है वो पब्लिश की जाए, कि किस कारण से उनको निकाला गया है, कारण बताओ हमें, है ना। इट सेज, इट किसके लगाया गया है, पीठ के लिए, जो बेंच है, उन्होंने क्या कहा है कि वोटर्स नॉट इंक्लूडेड, जिनको शामिल नहीं किया गया है, इन द ड्राफ्ट रोल, जो मतदाता सूची है उसमें अगर उसमें शामिल नहीं किया गया है, कैन फाइल, वो दर्ज करा सकते हैं। कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म किसका, पॉसिबिलिटी का सेंस दे रहे हैं, ठीक है। देयर ऑब्जेक्शंस, अपनी जो उनकी आपत्तियां हैं उनको वो दर्ज करा सकते हैं। बाय अप्लाइंग, आवेदन करके, अप्लाई होता है आवेदन करना, बाय अप्लाइंग मीन्स इस काम को करके, ठीक है। विद द कॉपी ऑफ देयर आधार कार्ड, एक प्रति होनी चाहिए, एक कॉपी होनी चाहिए किसकी, आधार कार्ड की, उसको अप्लाई करके वो अपनी ऑब्जेक्शंस को फाइल कर सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं, जिनके नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब इसको जूम करके रीड करेंगे हम। पहले देख लेते हैं। एक्सक्लूडेड, छोड़ा गया, मीन्स हटाया गया। माइग्रेशन, प्रवास। अपहेल्ड, बरकरार रखना, सही ठहराया। स्टैट्यूटरली, वैधानिक, संवैधानिक। डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, लोकतंत्र। नरेटिव, आख्यान या फिर कहानी। डिस्क्लोज्ड, खुलासा। अनट्रेसेबल, पता ना चल पाना, लापता होना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इन एन इंटरिम ऑर्डर ऑन थर्सडे डायरेक्टेड द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट है, इन क्या है, प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन फ्रेज है। इन एन इंटरिम बिल, अंतरिम जो ऑर्डर दिया था ऑन थर्सडे को, प्रपोजिशनल फ्रेज है, ये भी प्रपोजिशनल फ्रेज है। अब ये वाली है जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है कि इंटरिम ऑर्डर में, ठीक है ना, ऑन थर्सडे डायरेक्टेड, निर्देश दिए। सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट, किसको निर्देश दिए थे, इलेक्शन कमीशन को। ऑब्जेक्ट हुआ डायरेक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर में थर्सडे को इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दिए। टू पब्लिश, टू पब्लिश यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटिव है। टू पब्लिश मीन्स प्रकाशित करने के लिए, क्या प्रकाशित करने के लिए, इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है। एन इन्यूमरेटेड लिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 65 लाख इलेक्टर्स नॉट इंक्लूडेड in the draft roll
ठीक है, पब्लिश्ड ऑन अगस्त 1 मीन्स प्रकाशित करने के लिए एक जो गिने हुए जो लिस्ट है, ठीक है, गिनी हुई जो लिस्ट है किसकी, लगभग 65 लाख जो मतदाता हैं जिनको शामिल नहीं किया गया, नॉट इंक्लूडेड इन द ड्राफ्ट इलेक्टर रोल, मतदाता सूची में, जो मसौदा मतदाता सूची है उसमें उनको इंक्लूड नहीं किया गया, जिसको पब्लिश किया गया था अगस्त 1। पब्लिश्ड यहाँ पे क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। कैसी लिस्ट, पब्लिश की गई लिस्ट, कब की गई, ऑन अगस्त 1। ड्यूरिंग, किसके दौरान, ड्यूरिंग क्या है, प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशनल फ्रेज है, ड्यूरिंग द ऑन गोइंग स्पेशल इंटरिम रिविजन, SIR के अंतर्गत, SIR का जो अभियान है, ठीक है, उसके दौरान जो चल रहा ऑन गोइंग है, स्पेशल इंटरिम मीन्स इसको हम कहेंगे विशेष गहन पुनरीक्षण जो अभियान है, ठीक है ना, इन द पोल बाउंड बिहार, चुनावी राज्य बिहार में। क्लियर है, चलिए। अ बेंच ऑफ जस्टिस, एक पीठ है जो न्यायालय की, सूर्यकांत एंड जयमाला बागची, ठीक है, सेड, उन्होंने कहा, ये सब्जेक्ट हुआ हमारा, सेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट हुआ। अब ये द लिस्ट क्या है, सेड का ऑब्जेक्ट है, मीन्स ऑब्जेक्ट नाउन हुआ, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट फ्रेज हुआ, नाउन फ्रेज। द लिस्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ। द लिस्ट शुड बी, होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, विद द इंडिविजुअल रीजन। उन्होंने क्या कहा, जो बेंच ने, जो पीठ है, जस्टिस न्याय की पीठ है, उन्होंने, सूर्यकांत और जयमाला बागची ने कहा कि जो लिस्ट है, ठीक है, वो पूरी होनी चाहिए, किसके साथ, इंडिविजुअल रीजन के साथ, व्यक्तिगत कारण होना चाहिए उस लिस्ट के साथ। जैसे कि सच एज, अगर किसी की डेथ हो गई है तो उसका कारण लिखो और उसका नाम होना चाहिए। माइग्रेशन है, अगर कोई यहाँ से चला गया है, यहाँ शिफ्ट हुआ है, उसका नाम होना चाहिए, ठीक है। बीइंग अनट्रेसेबल, जो लापता है उसका नाम पूरा, उसका ब्यौरा होना चाहिए। जो डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन है, जो नकली मीन्स डुप्लीकेट जो पंजीकरण किया गया है, उनके नाम होने चाहिए। फॉर ईच एक्सक्लूजन, जिनको निकाला गया है, ठीक है, जितने भी एक्सक्लूड किए गए हैं, जिनको छोड़ा गया है ड्राफ्ट रोल में, उन सबके नाम होने चाहिए और कारण होना चाहिए। ये किसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने ये बात कही है। आगे देखते हैं। इफ अकॉर्डिंग टू यू 22 लाख ऑफ द 65 लाख नॉन इंक्लूडेड वोटर्स आर डेड, इफ, ठीक है, ये क्या है, कंडीशनल क्लॉज है, ठीक है, यदि आपके अनुसार, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू क्या है, प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशनल फ्रेज है। आपके अनुसार अगर 22 लाख ऑफ द 65 लाख नॉन इंक्लूडेड, 65 में से जो 22 लाख वोटर्स हैं, आर डेड, मारे गए हैं, ठीक है, मर गए हैं, आर के साथ थर्ड फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव हुआ, ठीक है ना। तो 22 लाख ऑफ द 22 लाख ऑफ द 65 लाख नॉन इंक्लूडेड क्या है, सब्जेक्ट है, आर क्या है, आर के साथ थर्ड फॉर्म है, पैसिव का सेंस दे रहा है, ठीक है, आर डेड हैं, तो वाई आर देयर नेम्स नॉट बीइंग डिस्क्लोज्ड। अब ये क्या है, ये WH फैमिली का सेंटेंस है, किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव, ठीक है ना। वाई आर देयर नेम, कि उनके जो नाम है, नॉट बीइंग डिस्क्लोज्ड, उनका खुलासा क्यों नहीं किया जा रहा है, ठीक है। आर के साथ यहाँ पर क्या है, बीइंग लगा है और थर्ड फॉर्म है और नॉट है, तो मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव में पैसिव है, ठीक है ना। वाई आर देयर नेम्स नॉट बीइंग डिस्क्लोज्ड, क्यों खुलासा नहीं किया जा रहा है। देयर इज अ नरेटिव डूइंग द राउंड, ठीक है, मीन्स एक कहानी चल रही है। देयर इज अ नरेटिव डूइंग द राउंड्स, मीन्स पूरे चक्रव्यूह में कहानी चल रही है। दैट फैमिली मेंबर्स डू नॉट नो, जो फैमिली मेंबर्स हैं, डू नॉट के साथ यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव है, कि मीन्स नहीं जानते हैं। देयर किन्स, अपने रिश्तेदारों को, हैव बीन लेफ्ट आउट, की मीन्स निकाल दिया गया है, एज डेड, मृत के रूप में, इन द ड्राफ्ट रोल, मीन्स सूची में से, जो मसौदा सूची है उसमें से मृत के रूप में उनके रिश्तेदारों को निकाल दिया गया है, उनको ही नहीं पता है। ये चीज़ एक कहानी की जैसे चल रही है। इफ़ यू पुट आउट द नेम्स, अगर आप निकालते हैं नेम इन द पब्लिक डोमेन, अगर आप सार्वजनिक रूप से उन नेम्स को बाहर निकालते हैं, तो दैट नरेटिव डिसअपियर्स, ये जो कहानी है वो तो ख़त्म ही हो जाएगी फिर, ठीक है, मीन्स डिसअपियर हो जाएगी।
ठीक है, क्या कहना चाहते हैं कि इफ़ यू पुट आउट द नेम्स, अगर आप निकाल देते हैं उन नेम्स को पब्लिक डोमेन में, सार्वजनिक कर देते हैं, तो दैट नरेटिव, वो जो कहानी है वो समाप्त हो जाती है, डिसअपियर्स। इन शॉर्ट, वी वॉन्ट अ पूनम देवीज फैमिली, हम चाहते हैं पूनम देवी की जो परिवार है इन बिहार, बिहार में, टू नो, जानने के लिए, दैट हर नेम हैज़ बीन डिलीटेड, कि उनका जो नाम है वो डिलीट कर दिया गया है। हैज़ बीन के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, डिलीट होता है मिटाना, मिटा दिया गया है। बिकॉज, क्योंकि, शी इज़ डेड, क्योंकि वो मर गई हैं। शी इज़ डेड, इज़ के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, मर गई हैं, ठीक है ना। जस्टिस कांत एड्रेस्ड द इलेक्शन कमीशन, जस्टिस एकांत है, उन्होंने एड्रेस किया, संबोधन किया किसको, इलेक्शन कमीशन को, जो कि प्रेजेंटेड बाय सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी, उन्होंने कहा, ठीक है ना, कि मीन्स अगर वो उनके परिवार को लेते हैं, अगर वो मर गई हैं, ठीक है ना, तो जो उनका नाम है हैज़ बीन डिलीटेड बिकॉज शी इज़ डेड, ठीक है, कारण भी होना चाहिए ना कोई। द कोर्ट अप हेल्ड द वोटर्स, जो कोर्ट है उन्होंने क्या किया, मीन्स बरकरार रखा वोटर्स के अधिकार को, कोर्ट ने वोटर्स के अधिकार को बरकरार रखा, टू रिमेन, रहने के लिए, ऑन द इलेक्टर रोल, मीन्स मतदाता सूची में, इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में, उसमें इलेक्टर रोल में उनके नाम को अधिकार है बरकरार रखने का, कोर्ट ने कहा। पीपल हैव अ राइट टू नो, लोगों को अधिकार है, हैव अ राइट मीन्स अधिकार है जानने का, पीपल हैव अ राइट टू नो। अ हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी मीन्स उच्च स्तर की, जो क्या चाहिए इसमें, पारदर्शिता की ज़रूरत है, इज रिक्वायर्ड टू इंस्पायर वोटर्स कॉन्फिडेंस, मतदाताओं के विश्वास को जगाने के लिए ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है, इज रिक्वायर्ड टू इंस्पायर वोटर्स कॉन्फिडेंस। पुट अप द नेम ऑफ एक्सक्लूडेड इलेक्टर्स विद द रीजन आउट देयर फॉर ऑल टू सी, पुट अप, जो डाले गए हैं, नेम किसमें, जो मीन्स निकाले गए हैं, ठीक है, जो हटा दिए गए नेम मतदाताओं की सूची में से, विद रीजन, कारण के साथ, आउट देयर फॉर ऑल टू सी मीन्स उसको बाहर निकाला जाए कि सब देख सकें, ठीक है, सबके लिए सार्वजनिक करना पड़ेगा, सभी के सामने रखे जाएं। जस्टिस बागची एड्रेस द इलेक्शन कमीशन, जस्टिस बागची ने संबोधन करके कहा किसको, इलेक्शन कमीशन को, कि जिनके भी नाम आपने निकाले हैं वो एक रीजन के साथ सबको दिखाए जाएं, आउट देयर फॉर ऑल टू सी, कि सब देखें उसको। इट ऑल्सो सेड, उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्टर्स हुज नेम, अब इलेक्टर्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, रिलेटिव क्लॉज का काम कर रहे हैं, कि कौन से इलेक्टर्स, जिनके नाम वर एक्सक्लूडेड, निकाल दिए गए हैं, कुड फाइल, वो दर्ज करा सकते हैं, देयर ऑब्जेक्शन, अपनी आपत्तियों को, बाय अप्लाइंग, आवेदन करके, विद अ कॉपी ऑफ आधार मीन्स आधार कार्ड की कॉपी दे करके वो अप्लाई कर सकते हैं, अपनी जितनी भी उनकी आपत्तियां हैं वो फाइल कर सकते हैं। आधार इज अ स्टैट्यूटोरियली रिकग्नाइज्ड इन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आइडेंटिटी, आधार क्या है, एक वैधानिक पहचान है, ठीक है, एक वैधानिक पहचान का एक साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, ऑफ आइडेंटिटी, पहचान का और आवास का। इट कैन बी सबमिटेड, इट कैन बी के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, कैन का पैसिव हुआ, सबमिट किया जा सकता है, ये सेंस आएगा, ठीक है, आधार को सबमिट किया जा सकता है एज अ डॉक्यूमेंट, दस्तावेज के रूप में। जस्टिस बागची ऑब्जर्व्ड, उन्होंने इसका निरीक्षण किया। दिस इज द फर्स्ट टाइम द कोर्ट हैज़ फॉर्मली डायरेक्टेड, ये पहली बार है कि जो कोर्ट है, अदालत है, मीन्स औपचारिक रूप से निर्देश दिए हैं, हैज़ डायरेक्टेड, हैज़ के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट, चुके हैं, ठीक है ना, निर्देश दिए हैं, द यूज ऑफ आधार, आधार का प्रयोग करने का, किसके रूप में, एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, पहचान के रूप में जो प्रूफ होता है, एंड रेजिडेंस, और आवास का, इन द बिहार SIR एक्सरसाइज, जो SIR एक्सरसाइज है, ठीक है, कौन सी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो अभियान है उसके दौरान उन्होंने आधार को क्या माना है, आइडेंटिटी प्रूफ माना है, रेजिडेंस का प्रूफ माना है, ठीक है ना। तो ये था पैराग्राफ, आई होप आपको अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, गॉड ब्लेस।